हाय गाइस, वेलकम टू एयरबीएनबी लॉयर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपके पड़ोसी हैं वो आपके एयरबीएनबी जो बिज़नेस है उसमें हिंड्रेंस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले तो हमें ना अपनी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि आपका जो एयरबीएनबी है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी में रन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे आपका अगर स्टैंड अलोन बंगलो है, खुद का एक घर है, उसमें अगर आपका एयरबीएनबी है, तो वेरी बिग मोस्ट लाइकली जो केसेस हैं उसमें आपका जो पड़ोसी है वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि स्टैंड अलोन जगह है। बट हाँ, आपको भी एयरबीएनबी रन होते टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि आपके जो गेस्ट आ रहे हैं वो एक्सेसिव नॉइज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपके रात के 10 बजे के बाद में जैसे जो एक म्यूज़िक आपको बंद करना होता है वो हो रहा है, नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर जो गेस्ट हैं वो पड़ोसी के घर के बाहर कुछ न्यूसेंस क्रिएट ना कर रहे हों, तो ये सब चीज़ें तो आपको फिर भी ध्यान में देनी होगी। अगर ये सब ऑल आर टेकन केयर है कि एक्सेसिव कोई विज़िटर्स नहीं आ रहे, पार्टीज़ थ्रो नहीं हो रही, इसके अलावा नॉइज़ कंप्लेन नहीं है, तो अगर शांति से काम चल रहा है तो आई थिंक कोई भी कुछ कर नहीं सकता आपके प्रॉपर्टी में जो चल रहा है एयरबीएनबी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एयरबीएनबी इज़ अ होम स्टे। तो होम स्टे तो होम में ही चलेगा, तो वो चलने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अपने हाउस रूल्स परफेक्ट करिए, आप अपने केयर टेकर को ध्यान रखिए। आप खुद भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब गेस्ट आपकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। कैमरास आप इंस्टॉल करिए, टाइमिंग आप थोड़े से इम्प्लीमेंट करिए कि 10 बजे बाद म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए, या जो अंदर आना या बाहर आने की जो टाइमिंग है प्रॉपर्टी में वो क्या रहेंगे। पार्किंग जो है कार की, वो आप एकदम डेज़िग्नेट करिए कि जिसमें किसी और को आस-पास के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर ये चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर आपका जो एयरबीएनबी है कोई एक अपार्टमेंट में आपने लिया है, उसमें चल रहा है। अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि एक जो अपार्टमेंट है वो एक गवर्न होते हैं बाय आपका जो राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है 2015 का। तो उसमें उनके बायलॉज़ होते हैं कि जो भी अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं उनको एक उस बायलॉ से एक थोड़ा-सा अडहेयर करना होता है कि मानने होते हैं उनके जो रूल्स हैं। फिर सोसाइटी फॉर्म हो गई है अगर आपकी जो बिल्डिंग है जिसमें आपका एयरबीएनबी है, फिर वो उनको कोई न्यूसेंस क्रिएट होते हुए लग रही है, सेम चीज़ रहेगी, चाहे घर हो चाहे अपार्टमेंट हो। अगर नॉइज़ कंप्लेन है, एक्सेसिव आवाज़ें आ रही हैं, लोग आए आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार पार्किंग आपकी जो आपने डेज़िग्नेट की है उसकी जगह किसी और पार्किंग में लगा के चले गए, किसी और की गाड़ी निकल नहीं पा रही है या उनके आ नहीं पा रही है गाड़ी, वो अगर प्रॉब्लम रही तो डेफ़िनेटली वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी अपार्टमेंट्स में। और अपार्टमेंट में जो पूरी सोसाइटी फ़ॉर्म हुई है, कई बार ऐसा होता है कि पूरी-पूरी अपार्टमेंट के लोग सब साथ में आए, मिले और आपको आके ओनर को आके बोल रहे हैं कि आप एयरबीएनबी बंद करिए। तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी क्योंकि आप यू आर द ओनर, तो आपके हाथ में है सब कुछ कि आपको क्या करना है। क्योंकि आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसमें ना एक मेरे नोन है जिन्होंने ना एक 11 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें एयरबीएनबी वो चलाती हैं। शी इज़ अ लेडी। उस अपार्टमेंट में वो खुद रहती भी नहीं है, 3 बीएचके अपार्टमेंट है। उसमें नंबर ऑफ पीपल को भी ज़्यादा दे देती हैं वो। जैसे 6 जनों की तो ऑक्यूपेंसी ईज़िली हो गई और 6 की जगह 8-10 जने आराम से आ जाते हैं। टॉप फ्लोर पे उनका प्रॉपर्टी है, फ्लैट है। उसमें पार्टियाँ होती हैं, गेस्ट आके कहीं भी पार्किंग लगा देते हैं, चाहे बाहर लगाएँ, चाहे अंदर लगाएँ। उसके अलावा दिन भर ज़ोमैटो, स्विगी वाले आते-जाते रहते हैं ऊपर तक। तो सारी न्यूसेंस क्रिएट होती है। लेकिन जो आपका जो उनका ये सोसाइटी वाले हैं वो आए, उन्होंने उनको बोला कि आप बंद करिए, उन्होंने सीधे-सीधे मना मना कर दिया और वो एयरबीएनबी आज भी चल रहा है। तो उनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उसमें। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया, फिर लोग आपको आके बोल रहे हैं कि आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, चाहे आपका फार्म हाउस हो, चाहे आपका स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी हो, चाहे फ्लैट हो। तो आपको पूरा अपने जो नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट करके रखने हैं। आप टेक यूज़ करिए, आप लोग यूज़ करिए, आप खुद देखिए, उसके बाद ही आपका होगा। जैसे अगर आपके पास अपार्टमेंट है तो नीचे जो आपका गार्ड है, उसको आप महीने में कुछ पैसे दीजिए, उसको बोलिए
कि चेक इन के टाइम पे आप रजिस्टर में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ़ गेस्ट हैं, लेट्स से आपकी ऑक्यूपेंसी 4 जनों की है तो 4 जने ही ऊपर जाएँगे। चेक इन के टाइम पे कीज़ भी वही देगा, चेकआउट के टाइम पे भी कीज़ वो खुद लेगा। इसके अलावा वो रात में 1-2 चक्कर लगा के आए ऊपर तक, आपके फ्लोर तक, कि बाहर तक कोई आवाज़ें आ रही है, नहीं आ रही है। इसके अलावा वो आपके जो गेस्ट है उसको हेल्प करे कि भाई पार्किंग जो है वो सही जगह करे हो आप। अगर ये सब आपने, प्लस आप कैमरा लगाइए। कैमरा जो आपका फ्लोर है उसमें जो कॉरिडोर है आपके गेट के बाहर, गेट को फेसिंग करते हुए आप लगाइए। एआई इनेबल्ड कैमरा लगाइए, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि उन 4 जनों के अलावा कोई आया, नहीं आया, आवाज़ें आ रही है, नहीं आ रही बाहर तक। वो सब इंश्योर आपको करना होगा। अगर आपको एआई का कैमरा अगर आपको रिकमेंडेशन में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक बहुत अच्छा कैमरा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन डिटेक्शन करता है, ना कि आलतू-फालतू चीज़ें कि अगर कोई लाइट ऑन ऑफ हुई तो उसका भी आपको नोटिफ़िकेशन आ रहा है। अगर ऐसा आलतू-फालतू नोटिफ़िकेशन आ रहा है तो आई थिंक कोई देखता भी नहीं है। इसके अलावा आप अपना जो एयरबीएनबी है उसको आप रजिस्टर करिए गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँगा तो राजस्थान की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उनके अंडर में होम स्टेज़ जो हैं वो रजिस्टर होते हैं। तो वो करिए। उससे ये होगा कि आप, अगर गवर्नमेंट ने आपको एक ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन दे दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई और आके आपको बोल रहा है कि आप बंद करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ग्रीन फ्लैग दिया हुआ है। ये है। आई थिंक नेबर्स आपके जो बिज़नेस है एयरबीएनबी का, उसके स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि वो आस-पास रह रहे हैं। वो उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो और आपको आपके बिज़नेस चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो गोज़ हैंड इन हैंड। आप उनका ध्यान रखिए, आप अपने प्रॉपर्टी में रूल्स इम्प्लीमेंट करिए, तो आराम से सब कुछ ईज़िली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं लास्ट 8 ईयर्स से अपनी खुद की प्रॉपर्टी में 3 एयरबीएनबी चला रहा हूँ, जिसमें मैं खुद रहता हूँ और आस-पास नेबर्स भी हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आई विल मेक श्योर कि न्यूसेंस नहीं हो, एक्स्ट्रा गेस्ट नहीं आए, आवाज़ें नहीं हो। इसके अलावा पार्किंग में स्पेसिफ़ाई करके रखता हूँ कि कहाँ पे पार्क करनी है। टू व्हीलर है तो प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, फोर व्हीलर है तो कॉलोनी में कहाँ पे खड़ा होगा जो कि हमारी जगह हो। इसके अलावा जो अगर गेट्स एंड विंडोज़ नेबर की तरफ खुलते हैं, उसमें मैं साउंड डेडनिंग लगा रखी है, जिससे कि थोड़ी-सी भी आवाज़ बाहर नहीं जाए और बाहर की अंदर नहीं आए। उससे दोनों को ही फ़ायदा है। नेबर जो है उसको भी आवाज़ें कम आएँगी और जो बाहर की आवाज़ें हैं वो गेस्ट को भी नहीं आएगी, तो गेस्ट का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है उसके हिसाब से। सो आई थिंक नेबर बहुत इम्पोर्टेंट है रनिंग द बिज़नेस। बट एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते और हमें कोई सिचुएशन एस्केलेट करानी भी नहीं है उनकी तरफ से। सो डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर रनिंग द एयरबीएनबी बिजनेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, जो भी आपको कोई क्वेरी है इस रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।